ये डेविल लाइज इन द डिटेल, ये समझाइए जरा कि ये जो डेटा आया एनएसएसओ का, जिसमें बड़ा शार्प डिक्लाइन हुआ हरियाणा की बेरोजगारी दर 3.4 रह गया। अभी 1.5 साल पहले संसद में बता रहे थे मंत्री रामेश्वर तेली, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, कि 10 साल में 3 गुना बढ़ी हरियाणा की बेरोजगारी दर। ये कैसे शार्प डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, ये जो डेविल है समझाइए जरा संतोष जी। बहुत आसान है समझाना, 1 मिनट लगेगा मुझे केवल, क्योंकि ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जिसकी दुहाई दी जा रही है कि बड़ा बढ़ा हुआ है देश में और हरियाणा में भी, वो मात्र इस वजह से है क्योंकि वर्कर बेचारा शर्म खा करके जब एन्यूमरेटर उसके पास पहुंचता है तो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो बेटा या बेटी, तो वो कहता मैं खेती कर रहा हूं। अब भाई खेती कर रहा है वो, अब कुछ कर रहा हो ना कर रहा हो बात अलग है, मगर वो तो रोजगार है। अब गोपाल जी के भी लिए रोजगार है, सुरजीत भल्ला के लिए भी रोजगार है, केंद्र सरकार के सारे अर्थशास्त्रियों के लिए वो रोजगार है। आप ये पढ़ा लिखा युवा क्या ये खेती करना चाहता है? और जब वो वैसे भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि असलियत ये है कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, और इनकी ईपीएफओ वगैरह की बात पे अभी 1 मिनट में आ जाता हूं। तो ये बात समझा दी मैंने। दूसरी बात सुन लीजिए, इसका ये आंकड़ों का ये जो खेल हैगा कि ये युवा बेरोजगारी गिर कैसे गई। का दूसरा खेल ये है कि एक तो वो कह देता है कि मैं खेती में काम कर रहा हूं, यानी एग्रीकल्चर में हो, तो वो रोजगार इनके लिए रोजगार होगा, दुनिया में किसी को तो युवा के लिए नहीं है, मेरे लिए, कोई अर्थशास्त्री के लिए नहीं है। दूसरी बात, बहुत सी बच्चियां पढ़ लिख गई हैं, और हरियाणा में तो खासतौर से पढ़ लिख गई हैं, वो उनको रोजगार शहरी इलाकों में नहीं मिल रहा है क्योंकि बन ही नहीं रहा है। तो वो क्या कर रही हैं? खेती में जुड़ गई हैं। और यही नहीं, जब भाई जुड़ गया, माता पिता तो वैसे खेती कर ही रहे हैं, तो वो बेटी भी अनपेड फैमिली लेबर, अब वो उसको पीएलएफएस जो है वो रोजगार मानती है। अब इन लोग के लिए वो सर 1 सेकंड बस, छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा। आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पीएलएफएस ने खेती से जुड़े हुए लोगों को ये मान लिया कि वो एम्प्लॉयड है, उनके पास रोजगार है, उसके बावजूद स्थिति है ना भाई इतनी बुरी, उसके बावजूद हर तीसरा युवा बेरोजगार है। क्योंकि ऐसे ये यूपीए एनडीए का वो तुलना कर रहे थे, अभी वो भी बता देता हूं, देश की तुलना में बता देता हूं। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2012 में, जब सरकार को अभी भी 1.5-2 साल बचे थे, 6% थी। 17 में वो बढ़कर के 18% हो गई थी, तिगुनी हो गई थी। ठीक है, हरियाणा में भी हुई थी। उसके बाद गिरी है। गिरी क्यों है वो समझा दिया मैंने। एग्रीकल्चर की चले गए लोग और अनपेड फैमिली लेबर चले गए, तो वो जरूर गिरी है, मगर ये नाम के वास्ते गिरी है। अब आ जाता हूं स्टार्टअप पे। स्टार्टअप में असलियत ये है कि रोजगार, स्टार्टअप खुले जरूर थे इस पिछले 3-4 साल में, सारे स्टार्टअप बंद होते चले जा रहे हैं, कुछ बचे हैं। अगर स्टार्टअप इतने ही बढ़िया कर रहे होते तो आईआईटी वालों को प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वो उसका सर एक और अलग कहानी है। और बताता हूं, नहीं अभी सुन लीजिए, जब क्योंकि बहुत सुन लिया मैंने, सुनते सुनते कान पक गएंगे 10 साल से, अब मेरी भी सुनिए। अब ईपीएफओ का मतलब 10 साल से ये सुनाया जा रहा है कि देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन। अरे भाई, न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर 19 वर्कर काम कर रहा है, आप ईपीएफओ में 20 जब वर्कर हो जाता है तभी आप ईपीएफओ में दाखिला ले सकते हैं। कंपनी दाखिला, अच्छा, आपने 19 वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बना रखा था। अब मजबूरन जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया 2020 में, तो सब शक पकाए, छोटी छोटी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पर काम चला रही थी, उन्होंने एक और वर्कर ले लिया और 20, फिर वो 20 वर्कर हो गए, तो रजिस्टर हो गए। अब सर लेकिन मैं छोटा सा आपको बड़ी माफी के साथ इंटरवीन करूंगी सर, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग हरियाणा टुडे। तो दीप